तकरीबन 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, लोग ग़ुलामों को हकीर समझते थे। छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को मालूम था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह इंतज़ार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उसी दिन काबा में रखे हुए सारे बुत खुद नजूद टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में जलने वाली वो आग जो हज़ारों सालों से जल रही थी और जैसे कभी बुझने न दिया गया था, वो भी अचानक बुझ गई। इस तरह बहुत से मुझसे ज़ाहिर हुए, क्योंकि ये कुफर का ज़वाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। आज के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं खूबियों से बहुत मुतासिर थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज़्ज़त करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तिजारत का काम संभालने लगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक दिल, सच्चाई और ईमानदारी से बहुत मुतासर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल फरमाया और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लिया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे तो आपका दिल फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई से उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने चले जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर सबसे पहले इमाम अली और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त किया करते थे, वही सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकियाँ तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पर नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम कबूल करता उस पर जुल्म करते थे। लोग मारते, पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आपके घर तक आ गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ डट कर खड़े रहे। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही यतीम हो चुके थे, इसलिए आपके चचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों वफात पा गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर बिल्कुल अकेले रह गए। अरब के लोगों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म कर दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 अफराद ने ही इस्लाम कबूल किया था। जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिशें कर रहे थे, वहीं मदीना में औस और खजरज के कबाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको मदीना आने की दावत दी, क्योंकि मदीना के लोग यहूदियों से कई सालों से यह सुनते आ रहे थे कि एक नबी आने वाला है, तो वो फौरन इस्लाम की तरफ माइल हो गए। जैसे ही ये मालूम हुआ कि मक्का में एक नबी आ चुका है तो उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला फरमाया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के तमाम मुसलमान मदीना मुंतकिल हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आपको शहीद करने के लिए आया, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली सो रहे हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली को मक्का के लोगों की मानते वापस करने के लिए पीछे छोड़ा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रवाना होने से पहले 3 दिन गारे सोर में क़याम फरमाया, ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग रास्ते में आपको पकड़ ना ले। 3 दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना पहुँचते ही वहाँ के लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहायत शानदार इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे, इन सारे मदीना ने उनकी भरपूर मदद की। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी बीवियों को तलाक देने तक के लिए तैयार हो गए थे, ताकि वो मुहाजिरीन से उनकी शादी करा सकें।
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीना के यहूदियों को साथ एक मुआहिदा किया कि अगर मदीना पर कोई हमला हुआ तो हम अपनी बामी दुश्मनियां भुलाकर मुत्तहिद होकर मदीना का दिफा करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंग बदर कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों को सारा माल अपने कब्जे में ले लिया था। तो लोगों ने अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिलों को रोक सकते हैं। चुनांचे मुसलमान बगैर किसी खास हथियार के सिर्फ चंद तलवारों के साथ अबू सुफियान के काफिले को रोकने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना के रास्ते से गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 इख्तियार दिए, या तो अबू सुफियान का काफिला लूट लिया जाए या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर यही लग रहा था कि अबू सुफियान का काफिला लूट लिया जाए, क्योंकि उससे मुसलमानों को बहुत सा माल मिल जाता। दूसरी तरफ जंग का अख्तियार मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने के बराबर था, क्योंकि उनके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। हुक्म देंगे हम उसी पर अमल करेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और अल्लाह ताला मक्का के काफरों को उन 313 मुसलमानों के हाथों शिकस्त देकर अपना मुइज़्ज़ा ज़ाहिर करना चाहता था। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का इख्तियार फरमाया। अबू सुफियान को यह बात मालूम हो चुकी थी कि मुसलमान उसके काफिले को रोकने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उसने फौरन एक शख्स को मदद मांगने के लिए मक्का भेज दिया। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सारी बात बताई तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा, जबकि अबू सुफियान खुद समंदर के रास्ते से मक्का महफूज पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीना के जनूब मगरब में बदर नामी का एक मुकाम पर अपना पड़ाव डाला। उस निस्बत से उस जंग को जंग बदर कहा जाता है। अगले दिन अबू जहल अपने 1000 के लश्कर के साथ उस मुकाम पर पहुंच गया और अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। उसी वक्त अबू जहल की फौज में से उतबा नामी शख्स अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और उसने मुसलमानों को फौज को ललकारा कि कोई आकर उसका मुकाबला करे। मुसलमानों की फौज से 3 अफराद आगे बढ़े। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हजरत उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और तीसरे मेरे मौला अली। इन तीनों ने मिलकर उतबा को हलाक कर दिया। उसके बाद मुसलमानों और काफरों के दरमियान बाकायदा जंग शुरू होगी। काफरों को यकीन था कि वो ये जंग आसानी से जीत लेंगे, कहा 313 और कहा 1000, और वो भी घोड़ों और तलवारों के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने उस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी, जिसके नतीजे में काफरों की फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई और वो मैदान जंग से भाग खड़ी हुई। उसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। यह जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की एक अजीम फतह थी। यूं अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तलवारों के जरिए काफरों को शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद काफिर मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरी अरब में बड़ी इज्जत थी और अब सवाल उनकी इज्जत का बन चुका था। चुनांचे अबू जहल की हिलाकत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ निकल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग को मदीना के अंदर लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों के साथ मुआहिदा किया हुआ था कि अगर मदीना पर हमला हुआ तो सब मिलकर मुकाबला करेंगे, जिससे मुसलमानों को बरतरी हासिल होती। लेकिन अक्सरियत सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय कबूल फरमा ली और 1000 मुसलमान मदीना से निकले। मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे, जहां अहद के पहाड़ के मुकाम पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर से सामना हुआ। लेकिन उसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी 300 लोगों के साथ जंग छोड़कर वापस चला गया, जिसके बाद मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिकमत अमली इख्तियार फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को अहद पहाड़ के पिछली जानब खड़ा कर दिया और उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से हरगिज़ ना हिलना, चाहे मुसलमानों के जिस्मों को परिंदे ही क्यों ना खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान बड़ी हिम्मत के साथ मुकाबला करते रहे। काफिर मारे जाने लगे और पीछे हटने लगे। यह देखकर उन 50 तीर अंदाजों को गुमान हुआ कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो माल गनीमत से महरूम रह जाए। चुनांचे इन 50 तीर अंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से नीचे उतर आए। इस मौके से फायदा उठाते हुए खालिद बिन वलीद ने पहाड़ों के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान उनके दरमियान फंस चुके थे। इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे और उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी शहीद हो गए, जिससे यह अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। जब सहाबा ने यह सुना तो कई सहाबा घबरा गए और मैदान जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे जलीलुल कदर सहाबा भी वक्ती तौर पर जंग से अलग हो गए। लेकिन सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे, जिनमें इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सअद बिन अबी वक़ास
اور چند دوسرے جانسار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ باقی بچے ہوئے مسلمان احد پہاڑ پر چڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ جب کفار واپس پلٹے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی اور چند دوسرے صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ نہ کر دے۔ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معمولی بہادری دکھائی جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔ جنگ کفار احد کی اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جو مسلمانوں کے سپہ سالار اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی آخری سازش کی۔ اس نے عرب کے کئی بڑے بڑے قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ اس بار ایک بہت بڑی فوج کے ذریعے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کر سکے۔ یوں کفار نے 10,000 کا لشکر تیار کیا جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد صرف 3,000 تھی۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت خندق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں تیار ہو رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ اس مجلس میں ایک صحابی تھے جو پارشیا سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے جن کا نام حضرت سلمان فارسی تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارسی میں ہم دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں، اس طرح دشمن ہم تک پہنچ نہیں پاتا اور ہم اوپر سے تیروں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تدبیر بہت پسند آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سامنے والی سمت خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا کیونکہ مدینہ باقی 3 اطراف سے پہلے ہی پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ یہ کام مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکل تھا کیونکہ مدینہ ایک بڑی پہاڑی علاقہ تھا اور سخت زمین میں خندق کھودنا آسان نہیں تھا، اوپر سے فاقے، بھوک اور سردی، لیکن اس کے باوجود مسلمان پوری محنت اور اخلاص کے ساتھ خندق کھودتے رہے۔ اس دوران خندق کھودتے ہوئے ایک بہت سخت اور بڑا پتھر سامنے آیا جو حضرت سلمان فارسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھوڑا لیا اور اس پتھر پر 3 مرتبہ ضرب لگائی۔ ہر ضرب کے ساتھ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا گیا اور ہر وار کے ساتھ ایک زبردست چمک ظاہر ہوتی گئی۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے عظیم فتوحات کی بشارت دے رہے تھے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشنی دکھائی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بار جب مجھے روشنی دکھائی دی اللہ تعالیٰ نے مجھے روم کی فتح عطا کی، دوسری بار جب روشنی دکھائی دی اللہ تعالیٰ نے مجھے پارشیا عطا کیا اور تیسری بار اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن بھی عطا کیا۔ اس وقت رومن اور پارشیا کی سلطنتیں دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ اس سے پہلے جنگ احد میں جو ہوا تھا وہ سب کے سامنے تھا اور اب ایک بار پھر 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو مارنے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہا تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ جیسے ہی دشمن لشکر مدینہ پہنچا اور یہ خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان ایسا تدبیر کر سکتے ہیں۔ دشمن لشکر نے خندق کے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالا لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے خندق پار کر لی۔ اس کا نام تھا عمار بن یاسر۔ یہ آدمی ایک بہت بڑا جنگجو تھا جسے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے کیونکہ یہ تنہا بھی دشمنوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ جیسے ہی یہ خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا اس نے مسلمانوں کی صفوں میں حوصلہ بڑھایا اور دشمنوں کو ڈرا دیا۔ اس نے پوری فوج کو چیلنج دیا اور کہا، تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سیدھے جنت میں جائیں گے، تو میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ لیکن یہ سن کر 3,000 مسلمانوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے آ کر مقابلہ کرے سوائے ایک 27 سال کے نوجوان کے جس کا نام تھا علی۔ جیسے ہی اس نے مسلمانوں کو للکارا تو امام علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو بٹھا دیا۔ اس نے دوسری طرف پھر للکارا لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ امام علی کو بٹھا دیا۔ تیسری بار جب اس نے پھر للکارا تو اس مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ ایک طرف اب کا مشہور جنگجو جس کے پاس سالوں کا جنگی تجربہ تھا اور دوسری طرف صرف 27 سال کا نوجوان۔ جیسے ہی امام علی اس کے سامنے گئے تو عمرو بن عبد نے امام علی کو پہچان لیا کیونکہ امام علی کے والد ابو طالب اس کے بہت اچھے دوست تھے۔ عمرو بن عبد نے امام علی سے کہا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، کسی اور کو بھیجو۔ امام علی نے کہا، میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس نے امام علی سے کہا، میں اپنے آپ پر مختلف کو 3 خواہشات ظاہر کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تو امام علی نے فرمایا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، دوسری خواہش یہ ہے کہ تم یہ جنگ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں قبول نہیں تو پھر تم میرا مقابلہ کرو۔ یہ سن کر وہ سخت غصے میں آ گیا اور تیزی سے امام علی کی طرف حملہ آور ہوا، لیکن میرے مولا علی نے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے کیونکہ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اس کے بعد کافروں میں دوبارہ خندق پار کرنے کی ہمت نہ رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک
तेज आंधी भेजी जिससे काफरों के खैमे उखड़ गए और उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन काफरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीना में मौजूद यहूदियों को अपने साथ मिला लिया और उनसे मदीना में दाखिल होने का रास्ता मांगा। हालांकि उन यहूदियों का मुसलमानों के साथ पहले से मुआहिदा था, फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी। इस तरह मुसलमान चारों तरफ से घिर गए और अब उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीना में सिर्फ मुजाहिदीन नहीं बल्कि मुसलमानों की औरतें और बच्चे भी मौजूद थे, बल्कि उनकी खानदानों की जान भी खतरे में आ चुकी थी। उस वक्त अल्लाह ने एक मौजज़ा दिखाया। एक शख्स जिसका नाम नईम बिन मसूद था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात किसी को भी ना बताएं। उसने अपना एक मंसूबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसकी इजाज़त दे दी। फिर वो सीधा यहूदियों के पास गया और उनके ध्यान बदल दिया। उन्होंने यहूदियों से कहा, अगर ये जंग ना हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत यकीनी है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो इससे एतमाद के तौर पर उनके 8 सरदार मांगो। उसके बाद वो सीधा काफरों के पास गया और कहा, मदीना के यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिले हुए हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एतमाद दिखाने के लिए तुमसे 8 सरदार मांगेंगे। जैसे ही वो यहूदी 8 सरदार मांगे तो काफरों ने साफ इनकार कर देना है। इस तरह उनका मुआहिदा टूट गया। अब काफिर दोबारा अकेले पड़ गए थे और आंधी की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ और उसका खाना भी खत्म हो गया और फिर वो सब वापस चले गए। उनके जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जर उतारने लगे। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और अर्ज के, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी यहूदियों से बदला बाकी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक लश्कर रवाना किया और फरमाया, हम असर की नमाज वहीं अदा करेंगे। वहां पहुंचकर यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपका फैसला कबूल नहीं करते, आप हमारे साथ जो चाहे करें, लेकिन हमारा फैसला साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से करवाएं, क्योंकि हम साद बिन मुआज को जानते हैं। हज़रत साद बिन मुआज ने उन्हीं यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक फैसला किया, क्योंकि तौरात में गद्दारी की सज़ा मौत लिखी है। इस फैसले की बुनियाद पर बहुत से यहूदियों को कत्ल किया गया, सिवाय औरतों और बच्चों के। आज नान मुस्लिम इस वाक़े को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर उंगली उठाते हैं। हालांकि यही कानून आज भी पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है कि गद्दारी की सज़ा मौत होती है। जब जंग खंदक में अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर वापस गया था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज के बाद मुशरिक अरब तुम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि अब तुम उन पर हमला करोगे। एक रात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब के जरिए उम्रा दिखाया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का हुक्म दिया। तकरीबन 1500 सहाबा कराम के साथ मक्का उम्रा करने के लिए रवाना हुए। जब अरब के मुशरिकीन को उसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये हम पर हमला करने आए हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद वापस आकर उन्हें बताया कि ये लोग सिर्फ उम्रा करने आए हैं। इस पर अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, हमारी इजाज़त के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया और एक शख्स जिसका नाम अरवा बिन मसूद था उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास धमकाने के लिए भेजा। अरवा आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे और अगर आपको अपनी जान अजीज़ है तो वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा किराम को बहुत गुस्सा आया। वो ये दिखाना चाहते थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करने लगे और आपके 1500 सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी भी जाने नहीं दे रहे थे। जब अरवा ने यह देखा तो वापस जाकर अबू सुफियान को सब कुछ बताया। उसने कहा, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी बड़े बादशाहों के साथियों को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों जैसा नहीं देखा। उनके साथी अपने वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं और जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से अल्फाज निकलते हैं ये उसे पूरा करने के लिए फौरन दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि उनके साथ मामला करो। तो मुशरिकीन अरब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डील कर ली। इस डील में कुछ शर्तें तय हुई। नंबर 1, अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाए तो उसे वापस करना होगा। नंबर 2, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मदीना आए तो उसे हम वापस नहीं करेंगे। नंबर 3, मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं। नंबर 4, 10 साल के लिए अब कोई जंग नहीं होगी। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त नहीं थी। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने यह डील करने से इनकार कर दिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल यह हुआ कि जिस शख्स ने यह मकतूब लिखा था उसका अपना बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर गया और कहा, मुझे उन काफरों के पास मत भेजो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुआहिदा हो चुका था इसी वजह से उसे वापस भेजना पड़ा। लेकिन कुछ वक्त बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के तहत उसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन उसे वापस ले गए, लेकिन उसने रास्ते में ही उनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने के बजाय उसने मदीना के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। उसके बाद जो भी लोग मक्का से इस्लाम कबूल करके आते वो वापस मक्का जाने के बजाय उसी जगह रहने लगे और कुछ वक्त ही अच्छी खासी आबादी होगी और ये वही जगह थी जहाँ से मक्का के काफिले गुजरते थे और मक्का की पूरी मैशत उन काफिलों पर मुख्तसर थी। फिर उन लोगों ने मक्का के काफिलों से बदला लेने के लिए उनके काफिले लूटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिलों को बहुत नुकसान होने लगा।
اور انہوں نے تنگ آ کر یہ ڈیل ختم کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو بھی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ان کے قافلے بچ سکیں۔ اس طرح یہ وہ ڈیل کافروں نے اپنا فائدہ سوچ کر کی تھی، وہ الٹا انہی کے خلاف ہوگی۔ سال خطبہ خیبر تھا، یہ یہودیوں کا بہت بڑا اور امیر قلعہ تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے قریش اور مسلمانوں کے دوسرے دشمنوں کو خیبر کے یہودیوں نے کافی مرتبہ مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی تھی اور ان کے قریش کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے، اسی وجہ سے ان کو شکست دینا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر پہنچ گئے، لیکن یہودیوں کو کچھ منافقوں نے یہ خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ ویسے بھی یہودیوں کو لگتا تھا کہ وہ یہ جنگ آسانی سے جیت جائیں گے کیونکہ ان کی تیاری مکمل تھی اور ان کے پاس ایک زبردست جنگجو تھا جس کا نام محرب تھا۔ مرحب پورے عرب میں مشہور تھا اور اس کے برابر کا جنگجو پورے عرب میں کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کسی سے بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ اس امید میں تھے کہ یہ جھنڈا انہیں ملے گا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس رات نیند بھی نہیں آئی۔ لیکن اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ امام علی علیہ السلام کی آنکھوں میں درد تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاف مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا، میں آخری دم تک لڑوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر ایک بھی انسان اسلام قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ امام علیہ السلام آگے بڑھے اور سامنے مرحب کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام مرحب ہے اور کوئی ایسا انسان نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر مرحب آگے بڑھا تو امام علی نے ایک ہی وار میں اسے قتل کر دیا اور اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام یہودی کانپنے لگے۔ پھر امام علیہ السلام آگے بڑھے اور خیبر کے تقریباً 900 کلو وزنی دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا اور خیبر فتح کر لیا۔ خیبر کی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بصرہ کے گورنر کے پاس بھیجا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دے سکے، لیکن اس نے نہ صرف اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اس صحابی کو قتل بھی کر دیا جو کہ جنگ کا اعلان تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا رومی سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث کو بنایا اور فرمایا، اگر زید بن حارث شہید ہو جائے تو اس کے بعد تمہارا اگلا سپہ سالار امام علی کے بھائی ہوں گے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، لیکن اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اس کے بعد مسلمان رومی سلطنت کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان موتا کے پہاڑ پر پہنچے تو سامنے 1,00,000 کا لشکر ان کا انتظار کر رہا تھا، کہاں 3,000 کا مسلمان اور کہاں 1,00,000 کا لشکر، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ موتا کے پہاڑوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی، اسی وجہ سے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک قائد شہید ہوتے گئے۔ سب سے پہلے زید بن حارث شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلوں دور مدینہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو یہ سب کچھ بتا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بالکل ایسا ہی میدان جنگ میں ہو رہا تھا۔ تینوں قائدین کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے اپنا اگلا قائد خالد بن ولید کو منتخب کیا۔ خالد بن ولید نے ایک زبردست حکمت عملی استعمال کی اور انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو دوبارہ منظم کیا اور آہستہ آہستہ پسپا ہونے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے رومی سلطنت کو لگا کہ یہ مسلمانوں کی کوئی چال ہے۔ چنانچہ وہ جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے اور اس طرح مسلمان بحفاظت مدینہ واپس پہنچ گئے۔ جنگ موتا کے بعد قریش کے ایک حلیف قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس قتل کی وجہ سے مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان ہونے والا معاہدہ صلح حدیبیہ ٹوٹ گیا، اور اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مکہ والے اور مسلمانوں میں 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی، لیکن اس قتل کے بعد یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جنگ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر خفیہ طور پر تیار کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک شخص نے مکہ والوں کو اس کی خبر دینے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا۔ امام علی نے عورت کو پکڑ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ مسلمان اب مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور اب مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، جس کی وجہ سے ان کی شکست یقینی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت منتیں کی کہ صلح حدیبیہ کو برقرار رکھا جائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول نہ فرمائی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہنچے، جسے دیکھ کر مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا۔ چنانچہ چند افراد کے قتل کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان نے بھی سرنڈر کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے کچھ قبائل ایسے تھے جو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈرنے لگے، جیسے کہ طائف کے خوائی جان اور اس کے قبائل۔
चुनांचे उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमला करने का फैसला किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ में यूनैन नामी पहाड़ों के दरमियान मुसलमानों का मुकाबला काफरों से हुआ, इसी वजह से उसे जंग यूनैन कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों के मुंह से जुमले निकले। उन्होंने कहा, बदर में हम सिर्फ 313 थे और आज हमारे पास 12,000 है, जिसके मुकाबले में काफिर तो बहुत कम है। ये जंग तो हम आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत का एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अल्लाह को उनका गुरूर पसंद ना आया। उसके बाद जब जंग शुरू हुई, काफिरों ने ऐसा हमला किया कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सके। सारे मुसलमान वापस भागने लगे। सिर्फ 80 लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले काफिरों की तरफ बढ़ते और फरमाया, बेशक मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मट्टी उठाई और काफिरों की तरफ फेंकी, जिस तरह तमाम काफिर अंधे हो गए और मुसलमान इस जंग में फतहयाब हुए। इस जंग में मुसलमानों को बहुत मालो गनीमत हासिल हुई। जंग मोता के बाद जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुसलमानों को सलामती के साथ मदीना पहुंचाया, तो इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर के खिलाफ दोबारा जंग करने का फैसला किया। कुरान में उस जंग के बारे में वाज़ेह फतवा आया है, जो मुसलमान इस जंग में शरीक ना होगा वो मुनाफिक करार पाएगा। यह मुसलमानों पर अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि उस वक्त मदीना में खजूर की फसल तैयार हो चुकी थी और इसी वक्त मुसलमानों को जंग के लिए जाना था, जिससे उनकी फसल ज़ाया हो जाती। इस जंग में रोमन एम्पायर की फौज सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, जहाँ 1 लाख फौज इंतजार कर रही थी, जहाँ मुसलमान सिर्फ 300 थे। ये जो सफ़र था वो भी बहुत ही मुश्किल और तवील था, क्योंकि रास्ता बहुत तवील और दुश्वार गुजार था और कुछ हालात मज़ीद ख़तरनाक थे। मुसलमानों के पाँव में जूते भी नहीं थे। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा और मुनाफिक का पता चलना था, और जंग में न जाने के लिए कई लोगों ने बहाने बनाए वो मदीना में ही रुके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हिफाजत के लिए इमाम अलैहिस्सलाम से कहा, इस जंग में तुम नहीं जाओगे। ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम रो पड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा मेरे साथ वही नस्ब है जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम का था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम मदीना में ही रुक गए। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 का लश्कर लेकर ताबूत जंग के लिए रवाना हुए, तो रोमन एम्पायर मुसलमानों की इतनी छोटी फौज देखकर फरार हो गया। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था और मुसलमानों के लिए एक आजमाइश थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन तक ताबू पर ठहरे रहे। वहाँ रोमन एम्पायर के करीब कई कबाइल आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा कर लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबू से वापस लौट रहे थे, तो 14 ऐसे मुनाफिक थे जो सिर्फ इसलिए आए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। उन लोगों ने एक दिन वताई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया, लेकिन इमार बिन यासिर और ज़ैफ़ा बिन यमना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। उन 14 मुनाफिकीन ने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उन 14 मुनाफिकीन के नाम बताए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान एक राज था। मदीना में मौजूद मुनाफिकीन ने अपनी एक मस्जिद बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिंदा वापस नहीं आएंगे और हम इस्लाम के सरदार बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, आपने अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन इस मस्जिद को तोड़ दिया। इस जंग के बाद इस्लाम एक आलमी ताकत, ग्लोबल पावर बन चुका था। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी जंग थी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और जो इस्लाम का सबसे अहम और हसास मरला काउंसिल पीरियड शुरू हुआ।